हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं सीआरपीसी की जल्दी से ट्रिक्स करने जा रहे हैं। इसका जो रैपिड रिवीजन सीरीज़ हम कर रहे हैं और इसमें देखो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पहले ही बता दिया था, ठीक है, कि हम लोग विबग्योर वाली सीरीज़ कर रहे हैं, ठीक है। और वी फॉर वॉयलेट से हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। अब देखो चैप्टर नंबर 2 जब मैंने डिटेल में कराया था तो उसको कुछ इस तरह कराया था, ठीक है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफेंसेस से रिलेटेड, ठीक है, क्रिमिनल कोड्स का कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो जब आपके पास कोई ऑफेंस आता है तो उसको आप कहाँ लेके जाओगे? कोर्ट लेके जाओगे। कोई ऑफेंस होता है, ठीक है, तो कोर्ट लेके जाओगे। अब कौन से कोर्ट जाओगे उससे रिलेटेड बात होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। अब सबसे पहले आता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमें पता ही है, बट कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है, सेकंड क्लास, और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी इसमें आ जाते हैं, और प्लस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो हम पढ़ेंगे, इसके साथ एक कैटेगरी और है वो भी हम पढ़ेंगे, उसको हम एंड में देखेंगे क्योंकि उसका सेक्शन एंड में है। नेक्स्ट इसके बाद आता है 7th टेरिटोरियल डिवीजन, ठीक है। टेरिटरी के अकॉर्डिंग अगर कोई डिवीजन है कोर्ट्स का तो वो देखते हैं। देखो सारे स्टेट में क्या है, सेशन डिवीजन में क्या है, एक कोर्ट होगा, ठीक है, सेशंस कोर्ट बोलते हैं जिसको, और उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा वो, ठीक है। इसमें सेक्शन नंबर 7 में याद रख लेना कि टेरिटोरियल डिवीजन के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 8 जिसमें मेट्रोपॉलिटन एरियाज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो कौन बताएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन सा है? स्टेट गवर्नमेंट बताएगी अपने नोटिफिकेशन से। और कौन सा है? जो भी जगह 1 मिलियन का पॉपुलेशन एक्सीड करती है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया होती है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कोर्ट, ठीक है। कोर्ट में बैठे हुए जज, उसमें बैठे हुए स्पेशल जज, राइट हैंड साइड पे देखो, और फिर इसके बाद उसका जो लिमिटेशन है एंड देन सबऑर्डिनेशन किस पे है। तो आपको मैंने एक डायग्राम बना के दिखा दिया कि ऊपर है कोर्ट, लेफ्ट डाउन पे क्या है, मेन जज, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीजेएम, ठीक है। एडिशनल जज होता है जिसकी पावर सेम होती है, एडिशनल ऐड हो जाता है जज बट पावर्स उसकी सेम होती है, असिस्टेंट नहीं होता है वो। नेक्स्ट इसके बाद स्पेशल जज, ठीक है, वो किस चीज़ के लिए? स्पेशल, कोई स्पेशल काम आया होगा। और उसके बाद क्या है, हाईएस्ट पोजीशन वाला जो होता है वो लोकल एरिया डिफाइन करता है लोकल एरिया में। नेक्स्ट इसके बाद आता है सबऑर्डिनेशन, ठीक है, कि कौन किसके सबऑर्डिनेट है, वो हाईएस्ट कैटेगरी वाला बताता है, ठीक है, कि कौन किसके सबऑर्डिनेट है। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे ऊपर वाले कोर्ट पे, ठीक है। सेशंस कोर्ट हमने कहाँ पढ़ा था? टेरिटोरियल डिवीजन में पढ़ा था कि सब डिस्ट्रिक्ट में होंगे, ठीक है। अब देखो कोर्ट ऑफ सेशन आता है सेक्शन नंबर 9 में, ठीक है। 9 में अब आप याद रखना, अब देखो स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है, एक जज प्रिसीड करेगा और इसमें एडिशनल सेशंस जज भी आ जाएगा। असिस्टेंट सेशन जज जो होगा वो भी एक्सरसाइज करेगा ज्यूरिसडिक्शन, और इनको कौन अपॉइंट करेगा? हाई कोर्ट, ठीक है। असिस्टेंट बिलो होता है, एडिशनल और जो सेम जज होते हैं उनका सेम फुटिंग होती है। अब इसके बाद सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज देख लो। स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि असिस्टेंट सेशन जज किसके सबऑर्डिनेट है? सेशन जज के, ठीक है। और फिर इसके बाद रूल्स कौन बनाएगा? सेशन जज बनाएगा, क्योंकि वो हाईएस्ट फुटिंग पे है, तो कोर्ट ऑफ सेशन आ गया और सबऑर्डिनेशन से एंड हो गया ये। नेक्स्ट इसके बाद आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सेशन कोर्ट हमने पढ़ लिया, अब जुडिशियल कोर्ट्स हम लोग पढ़ेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स का कोर्ट पढ़ेंगे। इसमें आता है सेक्शन नंबर 11 से लेकर के 15 तक, ठीक है। 11 में आता है कोर्ट, हमने पहले भी पढ़ा था कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसमें कौन कौन से जजेस होंगे? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। अब जो फर्स्ट क्लास वाला है उसी को क्या बना दिया जाएगा? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना दिया जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद उसी को एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बना दिया जाएगा, जिनकी पावर जो होगी सीजीएम के इक्वेट करेगी। तो सेक्शन नंबर 11 में हमने कोर्ट्स के बारे में पढ़ लिया कि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास कोर्ट कहाँ पे होगा, स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद बनाएगी। और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में हमने पढ़ लिया, जो कि सेक्शन नंबर 12 में है। उसे कौन अपॉइंट करेगा? हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 13 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। हमने जो 2 जजेस का डायग्राम बनाया था स्टार्टिंग में, उसमें जो सेकंड जज होता है वो होता है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। और वो कौन होगा? कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है जो कि फिट है इस काम के लिए। कौन से काम के लिए? कोई ऐसा काम जिसको सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है, ठीक है। कोई स्पेशल काम ही होगा जिसको गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, उसके पास लीगल नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 14, लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। कौन बताएगा? सबसे हाईएस्ट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वही बताएगा लोकल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। और फिर इसके बाद पावर्स ऑफ एवरी सच मजिस्ट्रेट एक्सटेंड करेंगे उसके डिस्ट्रिक्ट पे। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 15, सबऑर्डिनेशन, ठीक है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसके सबऑर्डिनेट है? सेशंस जज के सबऑर्डिनेट है। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसके सबऑर्डिनेट है? एक तो जनरल कंट्रोल होगा उसमें सेशंस जज का, पर वो सबऑर्डिनेट किसके होगा? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का। और इसमें रूल्स कौन बनाएगा? जो हाईएस्ट होगा इस कैटेगरी में। हाईएस्ट कौन है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये हमने स्टार्टिंग में ट्रिक्स में भी किया था कि जो हाईएस्ट होगा वही बनाएगा रूल्स।
तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट हमने 5 सेक्शन में कवर किया था, 11 से लेकर के 15, क्योंकि उसमें हमें लोकल एरिया के बारे में, उनके जुरिस्डिक्शनल एरिया के बारे में बताना था। पर अब हम आते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में, जिसमें हमें उनके एरिया के बारे में नहीं बताना, क्योंकि उनको कौन सा एरिया मिला है, मेट्रोपॉलिटन एरिया मिला है, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 16 में कोर्ट्स का होगा, एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया पे स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, ठीक है। 17 में क्या है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में, ठीक है, कि जो MM है यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो बनेगा उसी को CMM बना दिया जाएगा और एडिशनल भी बना दिया जाएगा, जिसके पास पावर सेम होंगी। और इसके बाद स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फॉर स्पेशल वर्क कौन बोलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। और फिर सबऑर्डिनेशन क्या होगा इसका, ऑब्वियसली चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किसके सबऑर्डिनेट होगा, सेशन जज के सबऑर्डिनेट होगा। और बाकी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किसके सबऑर्डिनेट होंगे, CMM के सबऑर्डिनेट होंगे। प्लस एक और चीज़ याद रखना, मेट्रोपॉलिटन एरिया जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना, स्टार्टिंग के सेक्शंस में, कौन से सेक्शन में, 8th सेक्शन में, वो भी याद रखना। नेक्स्ट इसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में कितने सेक्शंस आते हैं, इसमें भी 4 सेक्शंस आते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में क्या करेगा, अपॉइंट करेगा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जिनकी पावर्स कैसी सिमिलर होगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सिमिलर होगी। नेक्स्ट इसके बाद स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, हम इसमें कोर्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो वाला सेक्शन इसका हटा है, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन में लोकल ज्यूरिसडिक्शन का हटा था, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में कोर्ट्स वाला हटा है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोर्ट नहीं होता है। 21 में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गया, 22 में लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, DM बताएंगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्योंकि वो हाईएस्ट है। और फिर इसके बाद इनका सबऑर्डिनेशन किस में होगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसके सबऑर्डिनेट होगा, DM के, ठीक है। पर एडिशनल वाला जो है वो DM के सबऑर्डिनेट नहीं होगा, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं कि एडिशनल का क्या सीन है। नेक्स्ट इसके बाद आता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसमें 3 सेक्शंस आते हैं, हालांकि 2 ही याद रखने हैं, 24, 25 और फिर इसके बाद 25A। अब देखो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम क्या होता है, वो क्या करते हैं, काम करते हैं कोर्ट में, ठीक है। दे आर देखो उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोर्ट का काम करने के लिए, तो कौन अपॉइंट करेगा, ठीक है, एवरी हाई कोर्ट के लिए चाहिए होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट अपॉइंट कर देंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। अब इसके पास काम कितना होगा, ठीक है, अपील, कोई भी प्रोसिक्यूशन, अपील या फिर कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग्स जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट बोले। पर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास क्या होगा, वो अपॉइंट होगा डिस्ट्रिक्ट में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशंस इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जो एग्जाम होता है वही निकलता है और वही प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करवाता है, तो फिर इसके थ्रू आप याद रखना। और लास्ट में डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, इसको उतना करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ हमारा ये सीरीज़ कंप्लीट होती है, ये विबग्योर में फर्स्ट वाला, ठीक है। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 बचेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।